हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है हमारा थर्ड प्रोनाउन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जैसा कि आपको नाम से ही पता पड़ रहा है, डेमोन्स्ट्रेट करना, पॉइंट आउट करना। ओके, तो डेफिनेशन देख लीजिए। प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। तो ऐसे प्रोनाउंस जो कि यूज होते हैं क्या करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स को, आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। उनको क्या कहा जाता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल दिस दैट दीज दोज, मतलब ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट्स, खूब सारे ऑब्जेक्ट्स को। तो ये आपके कौन कौन से होते हैं, दिस दैट दीज एंड दोज। तो दिस आपको पता ही है सिंगुलर के लिए आएगा, दैट भी सिंगुलर के लिए आएगा, दीज भी दीज प्लूरल के लिए आएगा और दोज प्लूरल के लिए आएगा। अब आप ये सोचेंगे ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, ये भी प्लूरल और ये प्लूरल और ये भी प्लूरल। तो इनमें डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाए। तो दिस आपको पता ही है, आप नियर बाई कोई चीज़ होती है उसको बताने के लिए आप दिस यूज़ करते हैं। दैट जो दूर होती है, सिंगुलर में दूर होती है, उसके लिए दीज जो नियर बाई आपकी प्लूरल में है ऑब्जेक्ट्स, उनके लिए। और दोस्त जो आपसे फर्दर अवे पे, दूरी पे या फारनेस शो करने के लिए, फारनेस शो करने के लिए आप उस ऑब्जेक्ट्स की तब आप यूज़ करते हैं दोस्त। तो देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस यहाँ पे भी देखिए सिंगुलर और प्लूरल आपके दो टाइप के होते हैं। तो नियरनेस शो करने के लिए आप जो यूज़ करते हैं सिंगुलर में वो आपका है दिस, और नियरनेस शो करने के लिए आपका प्लूरल में क्या है, दीज। तो दिस और दीज आप सिंगुलर में, सिंगुलर के लिए आप नियरनेस शो करने के लिए सिंगुलर में आप दिस यूज़ करेंगे। अगर आपका सिंगुलर ऑब्जेक्ट है तो आप दिस यूज़ करेंगे। जैसे दिस पेन, एक अगर पेन है तो दिस पेन, और खूब सारे पेन आपके पास पड़े हैं तो दीज पेन्स। ठीक है। फारनेस शो करनी है आपको, जैसे कोई दूरी पे एक बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, तो एक बिल्डिंग है तो आप क्या बोलेंगे, दैट बिल्डिंग। और अगर खूब सारी बिल्डिंग्स हैं तो आप क्या बोलेंगे, दोज बिल्डिंग्स। ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, दिस दीज और दैट दोज वाला। ओके। तो दीज और दोज दोनों प्लूरल के लिए आते हैं और दिस और दैट सिंगुलर के लिए आते हैं। तो दिस आता है नियर बाय शो करने के लिए जो ऑब्जेक्ट आपके पास है, और दैट आता है फर्दरनेस बताने के लिए या फर्दर अवे जो दूरी पे है उसको बताने के लिए, फारनेस के लिए। तो देखिए एग्जाम्पल से भी देख लेते हैं। दिस इज ए ट्री। तो यहाँ पे मैंने नियर और सिंगुलर इसलिए लिख लिया है कि हम थोड़ा मतलब क्या सोच रहे हैं कि जो ट्री है वो आपके पास में है, तो आपने इसको डेमोन्स्ट्रेट किया है, इसकी तरफ इशारा किया है, दिस इज ए ट्री। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये इस ट्री को डेमोन्स्ट्रेट करने का, इशारा करने का काम कर रहा है एक टाइप से। दिस इज ए ट्री, ये क्या है, एक पेड़ है, और एक ही पेड़ है तो ये सिंगुलर भी हो गया है। दिस इज ए ब्यूटीफुल ड्रेस, ये ड्रेस क्या है, ये एक सुंदर ड्रेस है, ये एक सुंदर ड्रेस है। तो ये ड्रेस को क्या कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है। ड्रेस जो ऑब्जेक्ट है आपका उसको पॉइंट आउट कर रहा है। यहाँ पे ये ट्री को क्या कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है। फिर देखिए दैट इज ए ट्री, दैट इज ए ट्री मतलब दूरी पे कोई पेड़ है तो दैट इज ए ट्री, फारनेस बताने के लिए। दैट इज इनकरेक्ट, ये क्या है, गलत है। ओके। दीज आर ट्रीज, दीज आर ट्रीज। तो दीज आर ट्रीज मतलब नज़दीक पे ही बहुत सारे पेड़ हैं, तो आप क्या बोलेंगे, दीज आर ट्रीज। और दोज आर ट्रीज मतलब दूरी पे, फर्दर अवे, फारनेस शो करने के लिए दोज आर ट्रीज। तो दोज आर राइप मैंगोज मतलब जो ऊंचाई पे मैंगोज लगे हुए हैं, नीचे वाले जो आप पकड़ मतलब जिनको आप अच्छे से ले सकते हैं, ग्रैब कर सकते हैं, तो वो तो आपका हो जाएगा दीज आर राइप मैंगोज। और अगर दूरी पे हैं, बहुत ही ऊंचाई पे हैं, तो आप क्या कहेंगे, दोज आर राइप मैंगोज। तो ये हो गया आपका, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो देखिए वी यूज दिस प्रोनाउन टू शो द नियरनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, सिंगुलर मतलब आपका ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर है और वो नियरनेस शो करना चाह रहे हैं, आप नियर बाई बताना चाह रहे हैं उसको, तो आप दिस यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए ट्री, तो दिस शोज द नियरनेस ऑफ द ट्री, सिंगुलर ऑब्जेक्ट, जो सिंगुलर ऑब्जेक्ट है आपका ट्री उसकी नियरनेस को शो करता है। एंड दीज टू शो द नियरनेस ऑफ द प्लूरल ऑब्जेक्ट्स, जब प्लूरल ऑब्जेक्ट कोई आपके पास में ही है बहुत सारे, तो उसकी नियरनेस को, उसके नियर बाई होने को शो करना आप दीज से यूज करेंगे। दैट टू शो द फर्दर अवे या फिर फारनेस ऑफ द सिंगुलर ऑब्जेक्ट,
फॉर एग्जाम्पल दैट इज ए ट्री, दूरी पे कोई पेड़ है तो, एंड दोज टू शो द फारनेस ऑफ द या फर्दर अवे ऑफ द प्लूरल ऑब्जेक्ट्स, दोज आर ट्रीज, मतलब दूरी पे बहुत सारे पेड़ हैं तो दोज आर ट्रीज। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं आई होगी यहाँ पे आपको। तो अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट इसमें कॉन्सेप्ट है वो है दिस दैट दीज दोज, जो आपके चार हमने डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड लिए हैं। ये डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड बोले तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि यही आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं और यही आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है, मतलब कैसे ये यूज़ होते हैं, तो वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगी। तो देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी आपके दिस दैट दीज दोज होते हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी आपके दिस दैट दीज दोज ये होते हैं। तो देखिए दिस इज ए ब्यूटीफुल पेंटिंग, तो यहाँ पे ये ब्यूटीफुल पेंटिंग है उसको क्या कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है कि दिस इज ए ब्यूटीफुल पेंटिंग, ये एक सुंदर पेंटिंग है। और वो पेंटिंग कहाँ है, आपकी नियर बाई ही है, नियर बाई है। ओके एंड यहाँ पे देखिए दिस स्टैंड्स फॉर द नाउन पेंटिंग, यहाँ पे ये दिस किसके लिए आया है, पेंटिंग के लिए ही आया है, सुंदर वाली जो पेंटिंग है उसके लिए आया है। ये नाउन है आपका, यहाँ इसके लिए आया है, इसको पॉइंट आउट करने के लिए आया है, देयरफॉर इट इज ए प्रोनाउन, इसलिए ये क्या है, प्रोनाउन है। अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव देखिए, दिस पेंटिंग इज ब्यूटीफुल, दिस पेंटिंग इज ब्यूटीफुल, यहाँ पे देखिए पेंटिंग क्या है आपका, नाउन है, और ये जस्ट नाउन से पहले आके इसको क्या कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है, इसको क्वालिफाई कर रहा है, इसको क्वालिफाई कर रहा है। तो देखिए दिस क्वालिफाइज द नाउन पेंटिंग, दिस जो है इसको क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, और किसको क्वालिफाई कर रहा है, नाउन जो है आपका पेंटिंग, इसको क्वालिफाई कर रहा है, हैंस इट इज़ एन एडजेक्टिव, इसलिए ये क्या है आपका, एक एडजेक्टिव है। ओके अब देखिए एक नोट देखिए, ए प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ द नाउन, जैसा कि हमने पहले भी वीडियो में पढ़ा था कि एक प्रोनाउन जो है वो यूज होता है एक प्लेस ऑफ नाउन, या फिर वो प्लेस लेता है किसका, एक नाउन का प्लेस लेता है। जैसा कि हमें पता ही है प्रोनाउन हम क्यों यूज़ करते हैं, नाउन की रिपीटेशन से बचने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रोनाउन यूज़ करते हैं। तो वही बात है यहाँ पे भी कि प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ द नाउन। ओके एन एडजेक्टिव इज प्लेस्ड जस्ट बिफोर द नाउन इट क्वालिफाइज, और एडजेक्टिव जस्ट बिफोर उस नाउन के पहले यूज होता है जिसको वो क्वालिफाई कर रहा है, जिसके बारे में वो बताना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ पे तो हमने लिखा था दिस इज ए पेंटिंग, ये लिख लीजिए वाली, दिस इज ए ब्यूटिफुल पेंटिंग, दिस इज ए ब्यूटिफुल पेंटिंग, यही था। तो यहाँ पे तो ये दिस जो है ये पेंटिंग के लिए आया है, लेकिन दिस पेंटिंग यहाँ पे ये जस्ट पेंटिंग नाउन की पहले आके उसकी क्वालिफाई कर रहा है। तो दिस पेंटिंग इज ब्यूटीफुल, ये डिफरेंस है इनमें। ओके आई होप बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड जो भी आपकी एक्सरसाइज है आप वो करेंगे। ओके ऑल द बेस्ट। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिए और शेयर कीजिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपकी बेसिक्स जो है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएं। थैंक यू।